अब सड़क पर प्रदर्शन की एक नई परंपरा शुरू हो रही है जो तमाम समय समय पर घटनाओं को अंजाम भी देती है। गजवाए हिंद का अगर विरोध है तो बहराइच और फतेहपुर में जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा लगा करके जो तोड़फोड़ हुआ, क्या वो जायज है? लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले याद रखना चाहिए कि वो किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक जिले के मुख्यमंत्री नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ईद साल में एक बार आती है। ईद की नमाज पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सड़क पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर जिस धर्म को माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं, धर्म पर रोज प्रदर्शन होता है। नंगा नाच हुआ, तांडव किया गया था, तमाम घरों जले थे, तमाम मोटरसाइकिलें जली थी, गाड़ियां जली थी। वहां पर जलाने वाले कौन थे? जय श्री राम का नारा देने वाले लोग और जय बजरंगबली का नारा देने वाले लोग थे, जो घरों पर चढ़ करके इस प्रकार के तोड़फाड़ और नौटंकी कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, इसमें लगातार जो सियासत में खासतौर पे आइलम मोहम्मद को लेकर विवाद बहुत है। जुलूस निकालने के बाद प्रदर्शन के बाद अब अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों में आइलम मोहम्मद के पोस्टर लगे। FIR भी हुआ कि भाई जुलूस आपने बिना अनुमति का लिया। अब योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, अब उनका बयान आया है कि भाई गजवाए हिंद का जो सपना है वो हिंदुस्तान की धरती पर पूरा नहीं होगा। बहरहाल, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान इस बात का इजाज़त देता है कि कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय अपने धर्म और संस्कृति को अपने तौर तरीके से मना सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से अभी विवाद आया आई लव मोहम्मद साहब, उसका काउंटर में आया आई लव महादेव। तो बहरहाल, अगर मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद साहब कहते हैं और हिंदू समाज के लोग आई लव महादेव कहते हैं, तो अपनी जगह दोनों सही हैं। इनके इस स्लोगन पर किसी प्रकार कोई इतराज नहीं, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन होना हम समझते हैं ये धर्म का मजाक है। विशेष रूप से इस परंपरा को हिंदू धर्म के लोगों ने ही डाला है। पहले लोग अपनी आस्था, अपने आराध्य को अपने घरों पर अपने तरीके से पूजा पाठ करते थे। अब सड़क पर प्रदर्शन की एक नई परंपरा शुरू हो रही है जो तमाम समय समय पर घटनाओं को अंजाम भी देती है। और ऐसे प्रदर्शन हम समझते हैं अपने अपने धर्मों का मजाक उड़ाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम दिखावा करें तभी वो धर्म माना जाए। हम अपने आराध को अपने घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म का अनुपालन हम अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले याद रखना चाहिए कि वो किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है, किसी एक जिले के मुख्यमंत्री नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो उत्तर प्रदेश के गार्जियन हैं, अभिभावक भी हैं। इसलिए उनके सामने तो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय समान और बराबर होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि एक को छूट दीजिए, दूसरे पर प्रतिबंध लगाइए। ईद साल में एक बार आती है। ईद की नमाज पर प्रतिबंध लगाते हैं कि सड़क पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर जिस धर्म को माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं, धर्म पर रोज प्रदर्शन होता है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तमाम जुलूस निकलते हैं।
और यहाँ तक कि पिछले जो कुछ दिन घटनाएं घटी थी, जैसे बहराइच में नंगा नाच हुआ, तांडव किया गया था, तमाम घरों जले थे, तमाम मोटरसाइकिलें जली थी, गाड़ियाँ जली थी। वहाँ पर जलाने वाले कौन थे? जय श्री राम का नारा देने वाले लोग और जय बजरंग बली का नारा देने वाले लोग थे, जो घरों पर चढ़ करके इस प्रकार के तोड़फाड़ और नौटंकी कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री को क्या वो नहीं दिखाई पड़ा? अभी अभी 2 महीने पहले फतेहपुर में एक मजार को एक झुंड एकाएक आता है, जय श्री राम जय बजरंग बली का नारा लेकर के उसको तोड़ने फोड़ने लगता है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ा? गजवाए हिंद का अगर विरोध है तो बहराइच और फतेहपुर में जय श्री राम का नारा और जय बजरंग बली का नारा लगा करके जो तोड़ फोड़ हुआ, क्या वो जायज़ है? हम इस बात के पकड़ नहीं है कि आप सड़क पे तोड़ फोड़ करिए, किसी के घर में तोड़िए, कस्बे तोड़िए, बाजार तोड़िए, इसके पीछे हम नहीं है। धर्म मनाइए, इस पर आपत्ति भी नहीं है, लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करके घर जलाना, बाजार जलाना, गाड़ियां जलाना, लोगों का आना जाना दूभर कर देना, यह धर्म नहीं है। तो अगर बहराइच और फतेहपुर में जय श्री राम जय बजरंग बली करके तोड़ फोड़ होती है, मजार तोड़ा जाता है, बहराइच में घर जलाए जाते हैं, मोटरसाइकिल जलाई जाती हैं, धूम धूम पूरा दिन जलता रहता है, अगर वो जायज़ है तो बरेली का जुलूस कहाँ नाजायज़ हो गया? अगर मुख्यमंत्री का कर्तव्य था कि उस पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर भी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक पर शांत रहे, मौन रहे, और दूसरे पर गजवाए हिंद का आवाज़ उठा रहे हैं। यहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में थे, करणी सेना के लोग हजारों की तादाद में तलवार लहराए, फरसे लहराए, बल्लम लहराए, बंदूकें लहराए, कट्टा लहराए, 1 2 3 नहीं, हजारों की तादाद में। आगरा में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को इस बात का निर्देश नहीं दे पाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक सांसद के घर पर हमला बोले थे, रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोले थे, क्या वो जायज था? केवल बरेली का ही नाजायज दिखाई पड़ा? तो स्वाभाविक रूप से ये भेदभाव मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत है। एक सवाल बहुत ही मतलब खुल कर बताइएगा, आई लव मोहम्मद या आप कहें आई लव महादेव, या यूँ कहें क्योंकि जय श्री राम तो एक तरीके से नारे दिए जाते हैं, आई लव जय श्री राम, अगर इन दोनों के बीच के नारों के, जैसे नारों के एक आई लव मोहम्मद के समर्थक हैं, दूसरे आई लव जय श्री राम के समर्थक हैं, या यूँ कह लीजिए महादेव के समर्थक, इन दोनों के व्यवहार में अंतर क्या देखते हैं आप? नहीं, दोनों ही जैसे हैं। मैं देखिए, हम कह रहे हैं आप धर्म शांतिपूर्ण तरीके से अपना मनाइए ना, कौन विरोध कर रहा है? क्या आज पहली शुरुआत हो रही है? हजारों साल से चला रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को एक अभिभावक और गार्जियन के रूप में सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देना चाहिए, और अगर किसी भी धर्म पंथ समुदाय के साथ भेदभाव होता है तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत होता है। अभी इस समय नारा डेंटिंग पेंटिंग का बड़ा इस समय पॉपुलर नारा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जब हिंदुओं का पर्व या त्यौहार आता है तो कुछ लोगों को गर्मी लगने लगती है, तो इसलिए डेंटिंग पेंटिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी किस मंशा से, किस भावना से इस शब्द का प्रयोग किए हैं, अच्छा होता इसका उत्तर उनसे पूछा जाता, क्योंकि बिना अर्थ और भावना समझे हम इसकी व्याख्या अपने तरीके से नहीं कर सकते। मुस्कुरा रहे हैं सब, डेंटिंग पेंटिंग आपको पता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा डेंटिंग पेंटिंग का मतलब? नहीं, अब चूंकि मतलब ये शब्द ही नया आ गया, मतलब अब इसीलिए कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से इसका उत्तर लेना चाहिए।